माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हैदराबाद में अवामी खिदमत के अपने अज़म को जारी रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के साथ मिलकर नशीमन नगर और एसआरटी कॉलोनी में सालार मिल्लत वाटर प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये वाटर प्लांट्स एमपी लार्ड्स स्कीम के तहत कायम किए गए हैं, जिनका मकसद मुकामी अवाम को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करना है। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी और जाफर हुसैन मेराज ने SIR इनुमरेशन फॉर्म फिल में अवाम की मदद के लिए कायम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हेल्प डेस्क मराकज़ का भी दौरा किया और जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। वफ्द ने फॉर्म्स की तकसीम में पेश आने वाली मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को जल्दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताल्लिका हुकाम के सामने उठाया जाएगा। इन्होंने एनुमरेशन फॉर्म फिल करने में अवाम की मदद करने वाले तमाम वॉलंटियर्स की खिदमात को खूब ज़्यादा सराहा और शहरियों से अपील की है कि फॉर्म एहतियात के साथ फिल करें और किसी भी रहनुमाई के लिए करीबी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हेल्प डेस्क से रुजू करें। 1 अगस्त 2026 को मौजूदा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर किसी वोटर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस मौसूल होता है तो इसकी कानूनी मुआवनत के लिए 220 से ज़ायद वकला की टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि ये कानूनी इमदाद तेलंगाना के दिगर अजला तक भी वसी की जा रही है। मजलिस के अहलकारों ने इस अज़म का इयादा किया है कि हर मुस्तहिक़ वोटर का नाम हतमी वोटर फहरिस्त में शामिल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि रियासत के शहरियों को मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जारी किए जाए। इस तकरीब में साबिक़ कॉरपोरेटर्स, मजलिस की प्राइमरी यूनिट के सदूर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में हल्का असम्बली याकुतपुरा में MP लैड के स्कीम के ज़रिए आज 2 सालार मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया गया और दोनों अहम मुकामात हैं। वहाँ पर लोगों को साफ़ पानी दस्तयाब करने के सिलसिले में MP लैड के स्कीम के ज़रिए से आज वहाँ पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह हुआ और साथ ही साथ मैं और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब ने हमने मिलकर हल्का असम्बली याकुतपुरा में जो SIR का काम चल रहा है और ख़ास तौर से हमने इस बात का नोटिस लिया कि बहुत से जगह पर इन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और भी दिए जाना चाहिए और उसका भी MLA साहब बात करने वाले हैं यहाँ के कंसर्न ECI के ऑफिशियल से, अहदेदारों से। दूसरी बात, हमने उन मुकामात का जाकर मायना भी किया जहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बैठकर अपना वक्त देकर गरीब आवाम को एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अपना पूरा ताउन पेश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म आप सही तरीके से उसको फिल करिए। 2002 की जो डिटेल्स है उसको सही तरीके से फिल करिए। जिस किसी के साथ आपकी मैपिंग हो रही है उनका नाम का जिक्र करिए और 2002 में जहाँ पर स्टेट लिखा गया है उस वक्त आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश लिखिए। जिनके पास मैपिंग नहीं हो रही नामों के ज़रिए उनको अपने दस्तावेज़ात देना है, तो मी सेवा सेंटर से आप अपने दस्तावेज़ात बनाकर उन दस्तावेज़ात की कॉपी लगाकर आप दीजिए जिनके पास इनका नाम नहीं आया है। और दूसरा, जिन वोटर्स की उम्र अक्टूबर में 18 साल की होने वाली है उनको फॉर्म 6 के ज़रिए अपने नाम का इंदराज करना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के 1 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और उसके बाद जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी उन नोटिस का जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप जानते हैं कि हमने 2 दिन पहले करीब 150 लॉयर
220 वकला को हमने बुलाया था, माशाल्लाह वो तशरीफ़ लाए आए। उन सब को हमने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद जब नोटिस दी जाएगी नोटर्स को, उसका कैसे हम लोग ERO के पास अपील करना। और बंगाल के एक मशहूर सबर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को हमने बुलाया, उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है और उन्हें बताया कि सिविल प्रोसीडिंग होगी। तो उन वकलाओं से भी उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उनसे तमाम डिटेल शेयर की गई है। और इंशाअल्लाह ताला अजला में भी तेलंगाना के हम लोग वहाँ के भी वकला से बात कर रहे हैं, ताकि 1 अगस्त के बाद 15 दिन का टाइम होगा जिनको नोटिस दी जाएगी, उनका जवाब किस तरीके से देना, ताकि अक्टूबर में जब फाइनल SIR की लिस्ट आएगी, हमारी कोशिश यही है कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाए, और अगर जिसका नहीं होता है तो फिर उसका क्या करना है वो भी सिलसिले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और छठी बात यह है कि मैं फिर से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वक्त का तकाजा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए तेलंगाना में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए, गरीबों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, और फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर आप और हम मिलकर बोलेंगे अरे नाम काटे गए, साजिश की गई, तो अभी से आपके पास टाइम है। 24 जुलाई से पहले आप कम से कम 1-2-3 दिन के अंदर एक फैसला ले लीजिए, ताकि हफ्ते 8 दिन दरकार लगेंगे उसको इशू करने के लिए। तो उम्मीद करते कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फैसला लेंगे। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का PRC सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो तेलंगाना में भी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि SIR की जो फाइनल लिस्ट आएगी, जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीजनशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट लें और जल्द से जल्द कोई फैसला करें। और एक अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि BJP, TRS जितनी सियासी पार्टियां हैं, वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है, उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। NRC यहाँ पर नहीं हुआ, PRC नहीं दिया जाता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी, और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 के वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज़ करेंगे, और ताकि सही तरीक़े से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल SIR में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुज़ार हूँ मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों का, अरकान का, और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का, जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी तारीख दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें, ताकि हर वोटर का, जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाल्लाह फाइनल SIR में आ सके। शुक्रिया। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर
86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।